कौन है महाराणा प्रताप? क्या है इनकी जीवन गाथा? इन्होंने कैसे मुगलों की छक्के छुड़ाई? क्या हैं इनके अनमोल विचार? आखिर इतने बड़े महान योद्धा की मृत्यु कैसे हुई? तो चलिए इस वीडियो में हम लोग महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातों को जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करिए और साथ में अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग महाराणा प्रताप की प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। महाराणा प्रताप के जन्मस्थान के प्रश्न पर दो धारणाएं हैं। पहली, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था क्योंकि महाराणा उदय सिंह एवं जयवंताबाई का विवाह कुंभलगढ़ महल में हुआ। दूसरी धारणा यह है कि उनका जन्म पाली के राजमहलों में हुआ। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई था जो पाली के सोनगरा अखेराज की बेटी थी। महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बीता। भीलों के साथ ही वे युद्ध कला सीखते थे। भील अपने पुत्र को किका कहकर पुकारते हैं, इसलिए भील महाराणा को किका नाम से पुकारते थे। 13, लेखक विजय नाहर की पुस्तक हिंदू व सूर्य महाराणा प्रताप के अनुसार जब प्रताप का जन्म हुआ था उस समय उदय सिंह युद्ध और असुरक्षा से घिरे हुए थे। कुंभलगढ़ किसी तरह से सुरक्षित नहीं था। जोधपुर का राजा मालदेव उन दिनों उत्तर भारत में सबसे शक्तिसंपन्न था एवं जयवंताबाई के पिता एवं पाली के शासक सोनगरा अखेराज मालदेव का एक विश्वसनीय सामंत एवं सेनानायक था। इस कारण पाली और मारवाड़ हर तरह से सुरक्षित था। अतः जयवंताबाई को पाली भेजा गया। सम ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया सन 1597 को प्रताप का जन्म पाली मारवाड़ में हुआ। प्रताप के जन्म का शुभ समाचार मिलते ही उदय सिंह की सेना ने प्रयाण प्रारंभ कर दिया और मावली युद्ध में बनवीर के विरुद्ध विजय श्री प्राप्त कर चित्तौड़ के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी देवेंद्र सिंह शक्तावत की पुस्तक महाराणा प्रताप के प्रमुख सहयोगी के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म स्थान महाराव के गढ़ के अवशेष जूनी कचहरी पाली में विद्यमान है। यहाँ सोनागरों की कुलदेवी नागनाची का मंदिर आज भी सुरक्षित है। पुस्तक के अनुसार पुरानी परंपराओं के अनुसार लड़की का पहला पुत्र अपने पीहर में होता है। इतिहासकार अर्जुन सिंह शेखावत के अनुसार महाराणा प्रताप की जन्म पत्रिका पुरानी दिनमान पद्धति से अर्धरात्रि 12/17 से 12/57 के मध्य जन्म समय से बनी हुई है। 5/51 पलमा पर बनी सूर्योदय 0/0 पर स्पष्ट सूर्य का मालूम होना जरूरी है, इससे जन्मकाली इष्ट आ जाती है। यह कुंडली चित्तौड़ या मेवाड़ के किसी स्थान में हुई होती तो प्रातः स्पष्ट सूर्य का राशि अंश कला विकला अलग होती। पंडित द्वारा स्थान काल गणना पुरानी पद्धति से बनी प्रातः सूर्योदय राशि कला विकला पाली के समान है। डॉक्टर हुकम सिंह भाटी की पुस्तक सोनगरा सांचोरा चौहानों का इतिहास 1987 एवं इतिहासकार मोहता नंसी की पुस्तक ख्यात मारवाड़ रा परगना री विगत में भी स्पष्ट है। पाली के सुविख्यात ठाकुर अखेराज सोनगरा की कन्या जयवंताबाई ने सम 1597 ज्येष्ठ सुदी 3 रविवार को सूर्योदय से 47 घड़ी 13 पल गए एक ऐसे देदीप्यमान बालक को जन्म दिया। धन्य है पाली की यह धरा जिसने प्रताप जैसे रत्न को जन्म दिया। राणा उदय सिंह के दूसरी रानी धीरबाई, जिसे राज्य के इतिहास में रानी भटियाणी के नाम से जाना जाता है, यह अपने पुत्र कुंवर जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। प्रताप के उत्तराधिकारी होने पर इसके विरोध स्वरूप जगमाल अकबर के खेमे में चला जाता है। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक में 28 फरवरी 1572 में गोगुंडा में हुआ था, लेकिन विधि विधान स्वरूप राणा प्रताप का द्वितीय राज्याभिषेक 1572 में ही कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। दूसरे राज्याभिषेक में जोधपुर का राठौर शासक राव चंद्रसेन भी उपस्थित थे। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करिए
और साथ में अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। महाराणा प्रताप के शासनकाल में सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। इसलिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए, जिसमें सर्वप्रथम सितंबर 1572 में जलाल खां प्रताप के खेमे में गया। इसी क्रम में मानसिंह 1573 में, भगवान दास सितंबर 1573 में तथा राजा टोडरमल दिसंबर 1573 प्रताप को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन राणा प्रताप ने चारों को निराश किया। इस तरह राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। चलिए अब जान लेते हैं हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध के बारे में। यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ तथा मुगलों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। भील सेना के सरदार राणा पूंजा भील थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार थे हकीम खां सूरी। लड़ाई का स्थल राजस्थान के गोगुंडा के पास हल्दी घाटी में एक संकरा पहाड़ी दर्रा था। महाराणा प्रताप ने लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 भील धनुर्धारियों के बल को मैदान में उतारा। मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया था, जिन्होंने लगभग 5000-10,000 लोगों की सेना की कमान संभाली थी। 3 घंटे से अधिक समय तक चले भयंकर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने खुद को जख्मी पाया, जबकि उनके कुछ लोगों ने उन्हें समय दिया। वे पहाड़ियों से भागने में सफल रहे और एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रहे। मेवाड़ के हताहतों की संख्या लगभग 1600 पुरुषों की थी। 25 मुगल सेना ने 3500-7800 लोगों को खो दिया, जिसमें 350 अन्य घायल हो गए। इसका कोई नतीजा नहीं निकला, जबकि वे मुगल गोगुंडा और आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करने में सक्षम थे। वे लंबे समय तक उन पर पकड़ बनाने में असमर्थ थे। जैसे ही साम्राज्य का ध्यान कहीं और स्थानांतरित हुआ, प्रताप और उनकी सेना बाहर आ गई और अपने प्रभुत्व के पश्चिमी क्षेत्रों को हटा लिया। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा आसफ खां ने किया। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। इस युद्ध को आसफ खां ने अप्रत्यक्ष रूप से जिहाद की संज्ञा दी। इस युद्ध में राणा पूंजा भील का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस युद्ध में बींदा के झालामान ने अपने प्राणों का बलिदान करके महाराणा प्रताप के जीवन की रक्षा की। वहीं ग्वालियर नरेश राजा रामशाह तोमर भी अपने 3 पुत्रों कुंवर शालीवाहन, कुंवर भवानी सिंह, कुंवर प्रताप सिंह और पौत्र बलभद्र सिंह एवं सैकड़ों वीर तोमर राजपूत योद्धाओं समेत चिरनिद्रा में सो गया। इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, पर देखा जाए तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप सिंह विजय हुए। अकबर की विशाल सेना के सामने मुट्ठी भर राजपूत कितनी देर तक टिक पाते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये युद्ध पूरे 1 दिन चला और राजपूतों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिया थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध आमने सामने लड़ा गया था। महाराणा की सेना ने मुगलों की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था और मुगल सेना भागने लग गई थी। वे जंगल में लौट आए और अपनी लड़ाई जारी रखी। टकराव के उनके एक प्रयास की विफलता के बाद प्रताप ने छापामार रणनीति का सहारा लिया। एक आधार के रूप में अपनी पहाड़ियों का उपयोग करते हुए प्रताप ने बड़े पैमाने पर मुगल सैनिकों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। वो इस बात पर अड़े थे कि मेवाड़ की मुगल सेना को कभी शांति नहीं मिलनी चाहिए। अकबर ने 3 विद्रोह किए और प्रताप को पहाड़ों में छुपाने की असफल कोशिश की। इस दौरान उन्हें प्रताप भामाशाह से सहानुभूति के रूप में वित्तीय सहायता मिली। अरावली पहाड़ियों से बिल युद्ध के दौरान प्रताप को अपने समर्थन के साथ और मोड़ के दिनों में जंगल में रहने के साधन के साथ। इस तरह कई साल बीत गए। 30 जेम्स टॉड लिखते हैं, अरावली श्रृंखला में एक अच्छी सेना के बिना भी महाराणा प्रताप सिंह जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी के लिए वीर होने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ भी एक शानदार जीत हासिल कर सकता है या अक्सर भारी हार। एक घटना में गोलियां सही समय पर बच निकली और उदयपुर के पास सावर की गहरी जस्ता खानों में राजपूत महिलाओं और बच्चों को अगवा कर लिया। बाद में प्रताप ने अपने स्थान को मेवाड़ा के दक्षिण पूर्वी हिस्से में सावन में स्थानांतरित कर दिया। मुगल खोज लहर के बाद सभी निर्वासित जंगल में वर्षों से रहते थे। जंगली जामुन खाते थे, शिकार करते थे और मछली पकड़ते थे। किंवदंती के अनुसार प्रताप एक कठिन समय था जब गोलियां सही समय पर भाग गईं और उदयपुरा के पास सावर की गहरी जस्ता खानों के माध्यम से राजपूत महिलाओं और बच्चों का अपहरण कर लिया। बाद में प्रताप ने अपने स्थान को मेवाड़ के दक्षिण पूर्वी भाग चावन में स्थानांतरित कर दिया। आइए जानते हैं कि महाराणा प्रताप की जयंती में उनके कुछ खास विचार जो आपको जिंदगी के लिए एक अच्छा सबक होंगे।
प्रत्येक मनुष्य का गौरव एवं आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है, इसलिए सदा इनकी रक्षा करनी चाहिए। जो मनुष्य विकट से विकट परिस्थितियों में भी झुकते नहीं हैं, हार नहीं मानते, वो हार कर भी जीत जाते हैं। कष्ट, विपत्ति और संकट हमारे जीवन को मजबूत और अनुभवी बनाते हैं। इनसे घबराना या दूर भागना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और प्रसन्नता पूर्वक इनका सामना करना चाहिए। समय बहुत बलवान होता है, यह एक राजा को भी घास की रोटियां खिला सकता है। सत्य, परिश्रम और धैर्य सुखमय जीवन के साधन है, परंतु अन्याय के प्रतिकार के लिए हिंसा भी उतनी ही जरूरी है। जो सुख में अति प्रसन्न और विपत्ति से डरकर झुक जाते हैं, उन्हें न ही सफलता मिलती है और न ही इतिहास में जगह। अपनों से बड़ों के आगे झुककर समस्त संसार को झुकाया जा सकता है। अपने और अपने परिवार के अलावा जो अपने राष्ट्र के बारे में सोचे वही सच्चा नागरिक होता है। अपने कर्मों से वर्तमान को इतना विश्वास दिला दो कि वो भविष्य को भी अच्छा होने पर मजबूर कर दे। सम्मानहीन व्यक्ति मुर्दे के समान है। एक शासक का पहला कर्तव्य अपने राज्य का गौरव और सम्मान बचाने का होता है। अकबर महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था, पर उनकी यह लड़ाई कोई व्यक्तिगत द्वेष का परिणाम नहीं थी, बल्कि अपने सिद्धांतों और मूल्यों की लड़ाई थी। एक वो था जो अपने क्रूर साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जबकि एक तरफ महाराणा प्रताप जी थे जो अपनी भारत मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि हृदय से वो महाराणा प्रताप के गुणों का प्रशंसक था और अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप जैसा वीर कोई नहीं है इस धरती पर। यह समाचार सुन अकबर रहस्यमय तरीके से मौन हो गया और उसकी आंख में आंसू आ गए। महाराणा प्रताप के स्वर्गावसान के समय अकबर लाहौर में था और वहीं उसे सूचना मिली कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई है। अकबर की उस समय की मनोदशा पर अकबर के दरबारी दुरसा आड़ा ने राजस्थानी छंद में जो कुछ इस तरह है: अस लेगो अंदाग पाग लेगो अनामी, गो आडा गवड़ाए जी को बहतो घुरवामी, नवरोजे न गयो न गो आसता नवल्ली, न गो झरोखा हेठ जेठ दुनियान दहल्ली, गहलोत राणा जीती गयो दसन मून रसना डिसी, निसा मूक भरिया नैन तो मृत शाह प्रताप सी। हिंदी में अनुवाद: हे गहलोत राणा प्रताप सिंह, तेरी मृत्यु पर शाह यानी सम्राट ने दांतों के बीच जीभ दबाई और निश्वास के साथ आंसू टपकाए, क्योंकि तूने कभी भी अपने घोड़ों पर मुगलिया दाग नहीं लगने दिया। तूने अपनी पगड़ी को किसी के आगे झुकाया नहीं। हालांकि तू अपना आड़ा यानी यश या राज्य तो गंवा गया, लेकिन फिर भी तू अपने राज्य के धुरे को बाएं कंधे से ही चलाता रहा। तेरी रानियां कभी नवरोजों में नहीं गईं और न ही तू खुद आसतों यानी बादशाही डेरों में गया। तू कभी शाही झरोखे के नीचे नहीं खड़ा रहा और तेरा रौब दुनिया पर निरंतर बना रहा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तू सब तरह से जीत गया और बादशाह हार गया। अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए अपना पूरा जीवन का बलिदान कर देने वाले ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और उनके स्वामी भक्त अश्वचेतक को शत शत कोटि कोटि प्रणाम। महाराणा प्रताप की मौत का कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिल पाया था, लेकिन कहा गया है कि 54 में 56 की उम्र में शिकार करते समय एक दुर्घटना होने से उनकी मौत हो गई। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। महाराणा प्रताप सिंह का जन्म 9 मई सन 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था एवं माता का नाम महारानी जयवंता बाई था, जो पाली के सोंगज अखैराज की बेटी थी। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। महाराणा प्रताप ने 11 शादियां की थी। उनकी पत्नियों और पुत्र पुत्रियों के नाम: महारानी अजबदे पवार, अमर सिंह और भगवान दास, अमर बाई राठौर नत्था, शहमती बाई हाडापुरा, आलमदे बाई चौहान जसवंत सिंह, रत्नावती बाई परमार माल गज, लखाबाई राय भाना, जसो बाई चौहान कल्याण दास, चंपा बाई जंथी कल्ला सनवाल दास और दुर्जन सिंह, सोलंखीनीपुर बाई सासा और गोपाल, फूल बाई राठौर चंदा और शिखा, खिचर आशा बाई हत्थी और राम सिंह। महाराणा प्रताप सिंह मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनके कुल देवता एकलिंग महादेव थे। एकलिंग महादेव का मंदिर उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था और एकलिंग मूर्ति की स्थापना भी करवाई थी। महाराणा प्रताप ने भगवान एकलिंग की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा ली थी कि जिंदगी भर उनके मुख से अकबर के लिए सिर्फ तर्क ही निकलेगा और वो कभी अकबर को अपना राजा नहीं स्वीकार करेंगे। राजस्थान के इतिहास में सन 1582 में दिवेर का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप के खोए हुए राज्य पुनः प्राप्त हुए थे तथा महाराणा प्रताप सिंह और मुगलों के बीच एक बहुत लंबा संघर्ष युद्ध के रूप में हुआ था। इस तरह हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया अभी कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली के साथ जुड़िए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।